ओम शांति। आज 4 अप्रैल के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में ज़रा भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए ईजी और अलर्ट रहो। मुख्य रूप से बाबा ने आज के दिन हमें 3 बातों का इशारा दिया है। पहला, बाबा ने शब्द यूज़ किया संस्कारों की टाइटनेस। दूसरा, बाबा ने कहा ईजीपन, और तीसरा अलर्ट। तो संस्कारों की टाइटनेस क्या है और ये कैसे होती है? हम जब किसी संस्कार को ये मेरा संस्कार ही ऐसा है, ऐसा मन में मान लेते हैं और उसे गिव अप करने की इच्छा ही नहीं होती, या कभी कभी इच्छा है लेकिन बहुत पुराना संस्कार है ये समझते हुए, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं दूसरे भी वो संस्कार अप्लाई कर रहे हैं। दुनिया में देखते हैं तो देखते हैं कि उन संस्कारों के अनुसार ही आधार पे लोग सफलता भी पा रहे हैं अल्पकाल की। तो अंदर से उन संस्कारों के प्रति टाइटनेस आ जाती है कि इनको हम परिवर्तन कैसे करें, इनको हम परिवर्तन करेंगे तो इसका विकल्प हमारे पास में क्या है, आदि आदि। इस टाइटनेस के कारण से ये संस्कार हम पर और ही हावी हो जाते हैं। है ये हमारे नहीं, है ये रावण के मध्य के संस्कार। हमारे संस्कार तो अनादि और आदि संस्कार हैं। रावण के संस्कार ने जहाँ पे लंबा समय आधा कल्प राज्य किया, तो वहाँ हम ये ना भूलें कि हमारे आदि संस्कारों ने भी आधा कल्प सृष्टि को बहुत ही अच्छे रूप से चलाया है। तो आदि संस्कारों के आधार पर हमें चलना है। और ये मध्य के जो रावण के संस्कार हैं, जो कहीं ना कहीं परिस्थितियां हम पर थोप देती हैं या हम इनके वश में हो जाते हैं, इन संस्कारों को डिसओन करना है, अर्थात अपना नहीं स्वीकार करना। इनको परिवर्तन करने के लिए अपने आदि संस्कारों को और अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है। दूसरा, बाबा ने कहा कि जितना कोई चोला हल्का होता है और जितना ही इजी होता है उसको निकालना, तो हल्का होने के लिए हमें अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझना है। हल्की चीज़ फरिश्ता या आत्मा। देह भान भारीपन है, तो हल्का महसूस करने के लिए हमें फरिश्ता स्थिति का और अपने अनादि स्वरूप का अभ्यास करना है। और ईजीनेस वो कैसे आएगी? जब हम ज्ञान को, बाबा के डायरेक्शंस को सहज पुरुषार्थ में अप्लाई करने का लक्ष्य रखेंगे। कई बार बड़े भी हमें शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हम अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए इजी नेचर ना होने के कारण उनको अप्लाई नहीं करते, या ये समझते हैं वो ज़माना और था, अभी तो पॉसिबल नहीं, सेवाओं का विस्तार है, आदि आदि। इसलिए जितना सहज हम स्वीकारते जाएंगे ज्ञान को, बड़ों के अनुभवों को, उतना ही हमारे लिए परिवर्तन होना इजी होगा। और लास्ट में बाबा ने कहा अलर्ट। अलर्ट का अर्थ है हर समय अपने ऊपर अटेंशन। कभी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपने रूहानी ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई हूँ। मेरे पास स्टॉक में मेरे आदि और अनादि संस्कार हैं जिन्हें मैं उस सिचुएशन में यूज़ कर सकती हूँ। तो कभी भी मध्य के संस्कार हम पर हावी नहीं होंगे। तो आज सारा दिन इन्हीं अव्यक्त इशारों को अमल में लाते हुए चेक करेंगे कि जो मैंने कार्य किया उस कार्य में मैंने कौन से संस्कार यूज़ किए, और उस अनुसार परिवर्तन करते चलेंगे। ओम शांति।